नाको एक छोटा सा गांव जहां सुबह की शांति और हिमालय की सुकून भरी हवा मिलके हर रोज एक कहानी लिखती है। हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आ गए हैं यहाँ पे नाको विलेज में। हम रात को रुके थे यहाँ पे। आज हमारा 5वां दिन है। अब हम जियो मोनेस्ट्री के लिए बढ़ रहे हैं। बट आप जरा व्यू देखिए नाको गांव का और ये झील का, जो बहुत ही सुंदर है। ये गांव के बिल्कुल बीचों बीच है और गांव के लोग इसको बड़ा पवित्र मानते हैं। इसलिए यहाँ पे लिटर करना बहुत ही प्रबंधित है। आप यहाँ गंदगी नहीं फैला सकते हो और बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं इस लेक को, इसलिए इतना साफ है। हमारे दिल्ली गुड़गांव की तरह नहीं है। ज़्यादा कुछ है नहीं नाको में, बट इसके ब्यूटीफुल लैंडस्केप और व्यू आपको बहुत ज़्यादा रिझाएंगे अपनी तरफ में। गांव बहुत छोटा सा है, बहुत लिमिटेड एरिया में, और 12,500 लगभग फीट की हाइट पे है ये है। और कल हमें ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी, मेरी तबीयत भी थोड़ा डाउन हो गई थी। एंड उस हिसाब से सोने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, आपको ब्रीथिंग इशू है, हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम आपके साथ में होती है, तो आप दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके आएँ। ये आपको जो पहली बार आ रहा है, जैसे कि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे प्रॉब्लम हुई रात को, सर दर्द कर रहा था, सर प्रॉब्लम कर रहा था। वो थैंक्स टू आशीष एंड मुकेश भाई जिन्होंने मेरा ध्यान रखा। एंड ये कुछ ऐसा नज़ारा है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत सुंदर सा। ठंड है यहाँ पे, रात को 8 डिग्री था एंड अभी भी ठंड है, हमारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं जियो मोनेस्ट्री, फिर उसके बाद हम जाएंगे काजा। एंड आई होप आप हमारे साथ बने रहेंगे, तो देखते रहिए। चलो जी, रेडी टू गो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी सुबह हो गई है, आप देख पा रहे होंगे नाको में। और ये बाइक रेडी हो गई है हमारी। नाको में हमने एक रात बिताया है यहाँ पे अच्छे तरीके से। बहुत ही सुंदर गांव है, ये आप देख पा रहे होंगे इसकी ब्यूटी। अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, जो कि है हमारा जियो मोनेस्ट्री। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई हैं, ठीक है। तो अब इस गांव से लेते हैं अलविदा। अब कोई दूसरा गांव, ये अल्लाह। भाई साहब, पार्किंग की लड़कों ने छत पे बना रखी है। जय बजरंग बली, जय हो भोलेनाथ देवी, हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं घूम पाए, बट घूमने का ज़्यादा कुछ है भी नहीं यहाँ पे। और ये चढ़ाई देख रहे हो आप गाँव की, नाकों से हमने ले लिया भैया अलविदा। हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ, जियो मोनेस्ट्री। दोस्तों अभी कोशिश कर रहे हैं डाटा बैकअप हो जाए, अपना माइक चालू करें। क्षमा कर दीजिएगा अगर आवाज़ थोड़ा ख़राब आ रहा हो तो। मेरे दोस्त पहले ही चले गए हैं। ये है जी नाको गांव हमारा। आप देख सकते हैं गांव के बिल्कुल लास्ट वाले होटल में हम रुके थे। काफ़ी ऊंचाई पे था, उसके बाद कोई होटल नहीं था। एंड ये है गांव का कुछ सुंदर सुंदर से नज़ारे जो आप देख पा रहे हैं। घर पे फ़ोन नहीं करा आज मैंने। आज चलते हैं हम नई जगह, काफ़ी फ्रेश एयर थी, कर लेते हैं। हेलो हेलो, आशीष कमिंग, आशीष कमिंग।
हेलो हेलो, आशीष कमिंग, आशीष कमिंग। जवाब नहीं दे रहे और नाको को हमने कर दिया है दोस्तों फाइनली अलविदा। और हम बढ़ रहे हैं अब जीव मोनेस्टी की तरफ। पहले मैं अपने दोस्तों का पता कर लूँ, कहाँ है मेरे दोस्त। हेलो हेलो, आशीष कमिंग, आशीष, आशीष कमिंग, आशीष। हेलो हेलो आशीष। वॉकी पे जवाब नहीं दे रहा, फोन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने फाइनली शुरू कर दिया है अपना आगे का सफ़र, जो कि है जीव मोनेस्टी के लिए। हम निकल पड़े हैं। ये नाको को हमने अलविदा कह दिया है। और ये मेरा एक दोस्त, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा मान जाएगा, गूगल सर्च कर लेना। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me रास्ते if I पत्थर के हैं और इरादे लोहे के। स्पीति की हवाओं में कुछ तो ऐसी बात थी जो दिल को खींच ले। I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. इन तिब्बतियन प्रेयर व्हील्स को देख के, छू के, मानो ऐसा फील हो रहा था वाइब्रेशन से कि भगवान बुद्ध हमसे खुद कह रहे हैं कि रास्तों से प्यार करो, स्पीड से नहीं।
I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself. तो क्यू से थोड़ा पहले एक पुलिस चेक पोस्ट तो क्यू से थोड़ा पहले एक पुलिस चेक पोस्ट मिला हमें, जहाँ पर हमने अपनी बाइक की एंट्री कराई और निकल गए। और वहीं पर 100 रुपए की पर्ची भी कुछ कटी है बाइकों की ना, शायद इसमें सिटी एंटर की शायद वो कुछ पर्ची कटी होगी, शायद 100 रुपए की जो कटी है। ये पूरा ITBP का जो है एरिया है। वेलकम टू स्पीति वैली। ये स्पीति वैली में आपका स्वागत है। Possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself. जो देश के रास्ते बनाते हैं वहीं हम जैसे राइडर्स के सपने सजाते हैं। हैट्स ऑफ टू BRO। थैंक यू। धूल में लिपटा सफ़र, लेकिन दिल चमक रहा था। स्पीति वैली का जादू मानो हम पे चढ़ रहा था। ये गाड़ी बैक कर रहे हैं हमारे जवान, ITBP पुलिस के जवान हमारे गाड़ी बैक कर रहे हैं। अरे उनको पता है, उनको पता है, उनको पता है, उनको पता है भैया, वो रोज के ड्राइवर है, वो रोज के ड्राइवर हैं यार। भैया फिर हमारा फर्ज बनता है बोलना यार, ना जानो दीपक भाई, वो रोज के ड्राइवर है यहाँ पे, उनको फर्ज बनता है यार बोलना यार। मत करो यार, मत बना वीडियो बताओ। और भाई साहब ये स्पीति रिवर हमारे बगल बगल में बहती हुई बहुत सुंदर लग रही है। रास्ते यहाँ के बहुत बढ़िया है यार। हैट्स ऑफ टू BRO के, मतलब इतनी ऊंचाई पे भी यार इतने प्लेन रोड्स, इतने प्यारे रोड्स जो बना रखे हैं BRO ने, बस मजेदार रास्ते हैं। तो भाई साहब फिलहाल शलकर विलेज पहुंच चुके हैं और कुछ खाएंगे यार, यहाँ पर सुबह से कुछ खाया नहीं है। नेगी ढाबा शलकर। क्या थुपको मिल जाएगा भैया? थुपका कितने का? थुपका कितने का?
तिब्बतियन कल्चर का असली स्वाद, एकदम माउंटेन वाली फील, हवा तेज लेकिन दिल गर्म। तो भाई साहब आपका दोस्त आ चुका है। थुक्का भाई, थुक्पा मंगाया सर, थुक्का थुक्पा पता नहीं क्या होता है इसकी यहाँ की, स्पीति की कोई ट्रेडिशनल डिश है, ट्राई करते हैं। दीपक भाई तो पराठा खा रहे हैं, भाई कॉफी आ चुकी है, थुक्पा चलो ट्राई करते हैं भाई कैसे है। फिलहाल अभी यहाँ पर रुके हैं द येलो लीव्स रूम्स एंड रेस्टोरेंट, कुछ खाते हैं। क्या हो रहा है भैया यहाँ पर? ये सेब का साइज नाप के वो मशीन से वो कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये सेब का शायद साइज नाप के। नमस्कार जी भैया, नमस्कार जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये सेब का साइज ये देख रहे हैं किस साइज का, कौन सा सेब है? साइज के हिसाब से अलग कर रहे हैं इस मशीन से इसको? इसमें बोलो, मशीन से अलग कर रहे हैं इसको, सेब को। मशीन से ये अलग कर रहे हैं यहाँ पर साइज के हिसाब से। क्या हाल है भाई लोगों? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई। मशीन से साइज अलग, मतलब हर साइज का सेब अलग हो जाएगा। इधर दिल्ली में देख लो ना, छोटे मोटे सेब, बड़े सेब का प्राइस ज्यादा, छोटे सेब का बहुत ज्यादा। देखो ये ऐसे अलग अलग करते हैं, प्रोडक्शन ऐसे करते हैं इसको, और इस तरीके से पैक करते हैं। वो पैक हो रहे हैं वहाँ पे, और यहीं से एक्सपोर्ट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो देख पा रहे होंगे आप, एप्पल की खेती करके किस तरीके से प्रोडक्शन में करते हैं, इनको पैकेजिंग करते हैं, और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और इस मशीन के ज़रिए ये एप्पल का वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन, पैकेजिंग वगैरह, पूरा उगाना, उसको पैक करना, अलग अलग करना, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पसंद आएगी लोगों को। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं स्पीति वैली रिवर के पास, और स्पीति स्टार्ट हो गया हमारा। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊंची है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये रिवर आशीष जी प्लीज दिखा दीजिए, ये स्पीति रिवर है, और यहाँ पे सेब की खेती हो रही है, बहुत सारे सेब है, सुंदर फूल है, पीले पीले। और कभी सोचा ही था कि मैं यहाँ पे राइड करूँगा, बिकॉज ऑफ आशीष एंड ड्रीम्स ऑन रोड मैं यहाँ पे राइड कर पा रहा हूँ, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, फील करानी है, तो बने रहिए हमारे साथ, और ये रोमांचक सफर। थैंक यू। ये सब दीपक भाई भी आ चुके हैं अपने। और आखिरकार दोस्तों हम पहुंच ही गए ड्यू विलेज, जहां खामोशी भी एक ना एक कहानी कहती है। ज़रा स्नो पीक माउंटेन्स यहाँ से दिख रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। सांस फूल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। सबसे पहले नजर गई शांति स्तूपा पे कि मानो हवा भी मंत्र जाप कर रही हो। ये खड़ी हमारी बाइक है पार्किंग में, वो रही हमारी कीव मोनेस्ट्री दोस्तों।
गीव मोनेस्ट्री एक प्राचीन मंदिर जो बुद्ध की शांति और हिमालय की शक्ति दोनों का एहसास दिलाता है। आसमान ने रंग बदला, हवा और तेज हो गई, पर दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बुद्ध खुद कह रहे हो, यात्रा के अंत में नहीं, हर पल में शांति खोजो, हर पल में शांति खोजो।
इस प्राचीन मंदिर की सबसे खास बात जो कि है सेल्फ ममीफाइड मंक स्तूपा, जो मुझे इस मंदिर तक खींच के ले आई थी, अपने आप में एक रहस्य की बात है। क्योंकि ये सेल्फ ममीफाइड मंक स्तूपा जिसको हम बोलेंगे वो 500 से 700 साल पुराना है, जो कि जापानीज मम्मी से भी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंक मेडिटेशन करते हुए ही मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। रास्ते कठिन सही पर सफ़र सुंदर है। हर थकान के पीछे एक नया नज़ारा है। ये था हमारा सफ़र नाको गांव से गियू मोनेस्ट्री तक का, टीवीएस रोनिन के साथ, दोस्तों के साथ।